पतरस 5वां बाब 6ठी आयत। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फ्रूटनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। आमीन। तो ये पढ़ा गया है कि पस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। तो दोस्तों, ये जो आयत है ना, इसने मेरी जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा की है, ये जो आयत है। और मैं तकरीबन तकरीबन नहीं बल्कि 13 साल का था जब से मैं खुदावंद की खिदमत में हूँ। तो ये खुदावंद का बड़ा फजल है, उसकी मेहरबानी है कि उसने आज तक मुझे संभाला और अपने फजल से मुझे कायम रखा और मैं उसके साथ चल रहा हूँ। तो ये जो आयत है, इसने मेरी जिंदगी में बड़ा अहम रोल अदा किया है। पता था कि मुझे तकरीबन 13 साल का था जब से मैं खिदमत गुजारी के काम में हूँ और खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़ हूँ। और उस वक्त मेरी एज जो थी वो 13 साल थी। तो खुदा का शुक्र है कि पिछले दिनों में खुदा ने मुझे ये फजल दिया कि मैं ना अपनी पिछली जिंदगी का ना जायजा ले रहा था। तो वो जायजा लेते हुए मैंने कुछ अपनी जिंदगी के सबक जो मैंने जिंदगी में हासिल किए हैं उनको मैंने लिखा है। और वो जो सबक है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसको हम मुख्तसर तौर पे देखेंगे। मैंने 10 लेसन्स जो है अपनी ज़िंदगी के लिखे हैं। तो ये आज आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि उम्मीद है कि आप इससे सीख सकेंगे। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। तो ये मरकज़ी आयत है जो आ, मैंने आपके साथ शेयर की है। तो पहली बात, जो लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं इसको, कि पहली बात, जो पहला लेसन जो मैंने आपके साथ शेयर करना है वो है मूव विद गॉड। के साथ चलना, खुदा को साथ लेकर चलना। तो ये पहला सबक मैंने जिंदगी में सीखा है, बहुत ही बुनियादी और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन, कि जिंदगी में हमेशा खुदा को साथ लेके चलना आपने, और कभी भी इसको हल्का नहीं लेना। इस बात को, खुदा का हमारे साथ होना, ये जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दोस्तों, खुदा मेरे साथ हो, खुदा आपके साथ हो, ये जो है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि खुदा आपके साथ हो। ये खुदा की जिम्मेदारी नहीं है कि खुदा आपके साथ हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि खुदा को आपने साथ रखना है। क्योंकि उसकी तो 100% ये मर्जी है कि वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है। और उसने सलीब पर खुदावंद यीशु ने जान भी इसीलिए दी क्योंकि वो हमसे बे इंतहा मोहब्बत करता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुदा को साथ लेके चलें और खुदा के बगैर कभी जिंदगी में आगे ना बढ़ें। अब खुदा के साथ जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है हम सब का, असल में ये अबदी रिश्ता है, ये कभी ना ख़त्म होने वाला रिश्ता है। दुनिया के तमाम रिलेशनशिप जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, या बहुत से रिश्ते हमारे हम नहीं चाहते फिर भी ख़त्म हो जाते हैं। तो भी जो खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप है ये हमेशा हमेशा रहेगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और फिर आपने खुदा को साथ रखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके मशवरे से चलें। यानी हर वक्त हर काम के लिए, चाहे छोटी बात है चाहे बड़ी बात है, आपने उसके लिए दुआ करनी है। जब हम दुआ करते हैं ना, तो हम खुदा को बताते हैं कि खुदावंद, हम तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, हम तेरे बगैर नहीं चलना चाहते। तो खुदा इस बात से खुश होता है कि हम उसको साथ लेके जा रहे हैं।
और इसलिए हर स्टेज पे ज़िंदगी के आप दुआ करें। और ये जो दुआ का सिलसिला है ना, ये 24 घंटे और सातों दिन जारी रहता है, क्योंकि ये गुफ्तगू है जो हम खुदा से करते हैं। आप मोटर बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, पैदल सफ़र करते हुए, अपने काम पर, ड्यूटी पे, इवन क्रिकेट खेलते हुए, आप बैटिंग करते हुए, फील्डिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए खुदा से बातें कर सकते हैं। कभी शायद आपने इसका तजर्बा ना किया हो, लेकिन मैंने बहुत किया कि हम खुदा को अपना बाप कहते हैं, अपना दोस्त कहते हैं, हमारा चरवाहा है जो हमारी फिक्र करता है। तो दोस्तों, ये अपना लाइफस्टाइल बनाएं कि खुदा को साथ लेके चलना है हमने हर काम में। और क्योंकि यीशु ने साफ कहा था यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं खुदावन से अलग होकर, उससे जुदा होकर। और खुदा हमारे साथ कब रहता है? उस वक्त रहता है जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसके कवी हाथ के नीचे रहते हैं और उसके कलाम पे गौर करते हैं। जब हम दुआ करते हैं उससे, उसको बताते हैं कि मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ, उस पर डिपेंड करते हैं हर काम के लिए, तो वो आपके साथ रहता है और वो आपसे प्यार करता रहता है। तो पहला लेसन जिंदगी का जो मैंने सीखा वो ये है कि खुदा को साथ लेकर चलना। और ये आप हर रोज अपने आप से सवाल पूछते रहें। कोई ऐसी नकम्मी बात आपकी जिंदगी में ना हो, कोई ऐसा गुनाह आपकी जिंदगी में ना हो जिसके साथ आप लगातार खेलते हैं और आपको पता है ये काम गलत है जो मैं कर रहा हूं, ऐसा गुनाह, और आप उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो खुदा आपके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा खुदा पाक खुदा है, पाकीज़गी का खुदा है। तो वो आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन अगर आप अपनी नकमी बातों को नहीं छोड़ेंगे तो वो आपके साथ नहीं रहेगा। क्योंकि इमसाल की किताब जब पढ़ते हैं, गालबन उसका 28वां बाब और 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, बल्कि जो उसका इकरार करके उसको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। तो दोस्तों, गुनाह हो जाना, गलती हो जाना, खता हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हम इस बदन में हैं, हमसे गुनाह, गलती, खता होती है, लेकिन उसका फौरन इकरार करना, खुदावंद से माफ़ी मांगना और उसके पीछे चलना। तो खुदावंद आपको माफ़ करने के लिए तैयार है और आपको बहाल करता है और आप उसको अपने साथ लेकर चलते हैं। तो आप ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होते। शायद लोगों की नज़र में आप नाकाम हो रहे हैं, लेकिन खुदावंद की नज़र में आप कामयाब हैं। जैसे यूसुफ है, यूसुफ की ज़िंदगी को जब स्टडी करते हैं तो उसको खुदा ने बचपन में ही ख्वाब दिखा दिया कि तू बहुत बड़ा इंसान बनेगा, तू, मैं तुझे बहुत कामयाब करूंगा। लेकिन उसका जो आगाज़ आके ज़िंदगी का होता है, उसके भाई उसको मारते हैं, हसद की वजह से उसको कुएं में फेंक देते हैं, उसके बाद उसको निकाल के बेच देते हैं गुलाम बनाकर। अब उसके बाद 44 के घर में जाता है, वहाँ झूठा इल्ज़ाम लगता है उस पर, वो जेल में चला जाता है और वहाँ भी 2 साल पड़ा रहता है। तो खुदा तो उसके साथ था, वो खुदा से डरता था, वो गुनाह से डरता था, क्योंकि खुदा को ये पसंद नहीं था। वो खुदा को लेके चल रहा था, लेकिन हालात वाकयात अगर इंसान होते हुए देखें तो लगता है कि खुदा इसके खिलाफ है। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि इंसान क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हमने खुद देखना है कि क्या खुदावन मेरे साथ है, वो कादर मुतलक खुदा। तो यकीनन खुदा ने जो वादा किया था यूसुफ से, उसने पूरा किया और उसको पूरे मुल्क का हाकिम बनाया। वो दूसरे दर्जे का हाकिम था फिरौन के बाद। तो खुदावंद के साथ चलना, हालात जैसे मर्जी हों, आप यकीनन ठीक रास्ते पे हैं। दुखों में हों, तकलीफ़ों में हों, जिसमें हालात में भी हों, अगर खुदावंद आपके साथ है, आप खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसके कवी हाथ के नीचे हैं, तो वो यकीनन आपको अपने वक्त पर सर बुलंद करेगा। ये उसका वादा है। तो दोस्तों, ये पहला उसूल
ये पहला लेसन आप अपनी ज़िंदगी में किसी पेपर पे लिख लें कि खुदा को साथ लेके चलना है, उसके कभी हाथ के नीचे लगातार रहना है, ठीक है, ताकि खुदावंद आपको वक्त पर सर बुलंद करे। तो दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दूसरा लेसन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, और वो है नो शॉर्टकट इन लाइफ। ज़िंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, कम से कम मसीही ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। दुनिया के जो लोग हैं ना, जो दुनियावी लोग हैं, जो खुदा को शख्सी तौर पे नहीं जानते, उसकी राहों पे नहीं चलते, वो हर नाजायज़ काम करके तो रातों रात शायद अमीर होना चाहते हैं, किसी को धोखा फ्रॉड करके, डाका मार के, चोरी करके, गलत तरीके से पैसे कमा के शायद वो चाहते हैं कि हम रात रात बन जाएं कुछ, शायद और नाजायज़ तरीके से। और ऐसे होता भी है कि बहुत से लोग आपको बड़ी तरक्की नज़र आती है उनकी ज़िंदगी में, बड़ा पैसा है उनके पास, बहुत गाड़ियाँ हैं, बहुत से घर हैं, बहुत मालो दौलत है, लेकिन वो असल में कामयाब लोग नहीं हैं। उनके पास जो बरकत है वो खुदा की तरफ से नहीं है। तो दोस्तों, एक बात ज़िंदगी में याद रखें, आपने क्या हासिल कर लिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी बात को गौर से सुनना। आपने क्या हासिल कर लिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अहम नहीं है। अहम ये है कि वो हासिल आपने कैसे किया। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाएंगे। अगर आपके पास बहुत बड़ा घर आ गया, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बढ़ गया, आपका कुछ भी हो गया, ये अहम नहीं है कि आपके पास पैसे कितने हैं। अहम ये है कि वो पैसे आए कैसे हैं और किधर से आए हैं। क्या खुदावंद ने वो आपको बरकत दी है या आपने कोई शॉर्टकट ढूंढा है जिंदगी में। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है मसीही जिंदगी में, क्योंकि बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। फरोतनी का मतलब अपने सर को झुका के बड़े हम हलीमी से रहना है, टाइम का वेट करना है। वो अपने वक्त पर सर बुलंद करता है, और जब वो सर बुलंद करता है तो वो अबदी और हमेशा की खुशी होती है, जो आपके अंदर हमेशा कायम रहती है। जिंदगी में शॉर्टकट दोस्तों ना ढूंढें, खुदावंद से प्यार करें, उसके कभी हाथ के नीचे रहें, और ठीक रास्ता, ठीक तरीका अपनी इनकम के लिए, काम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को 100% पूरा करें। कलाम में लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। जब हम जी से करते हैं और खुदावंद के लिए करते हैं, तो खुदावंद अपने वक्त पर ज़रूर आपको सरबुलंद करेगा, ये उसका वादा है। तो दोस्तों, शॉर्टकट कोई नहीं है ज़िंदगी में। आपको मसीही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी है और बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी है, ठीक लीडर बनने के लिए, ठीक काम करने के लिए। आपको दुख भी उठाना है, शायद लोगों की झूठे इल्ज़ाम भी बर्दाश्त करने हैं, और बहुत सी बातें सुननी है, लेकिन खुदावंद को साथ लेके चलना, खुदावंद के साथ चलना, तो दोस्तों ये एक मुबारक बात है। ज़िंदगी में शॉर्टकट ना ढूंढें कि रात रात ही कुछ हो जाए। खुदावंद के वक्त का इंतज़ार करें, और शॉर्टकट की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। मसीही ज़िंदगी में शॉर्टकट कोई नहीं है। दो बातें हो गई, पहली कि खुदा को साथ लेकर चलना, दूसरी हो गई कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मुख्तसर रास्ता नहीं है तरक्की का। खुदावंद चाहे तो वो आपको एक रात में कहीं से कहीं पहुंचा दे, वो चाहे तो शायद 1 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। उसके ठीक वक्त का इंतज़ार करना ये ज़रूरी है। तीसरी बात, जो तीसरा लेसन है मैंने ज़िंदगी में सीखा, वो ये है कि आपने हमेशा अपने आप को हलीम और आजिज़ रखना है, छोटा बना के रखना है। अपने आप को हमेशा छोटा समझना है दूसरों से। कलाम में बेशुमार जगह लिखा है, यीशु ने तालीम दी है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और यीशु ने खुद भी लिखा है कि दुख उठाया, लानती मौत कबूल की, अपने आप को पस्त कर दिया, छोटा बना दिया,
और मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और लिखा हुआ है कि इसके बाद क्या हुआ, एंड पे क्या लिखा हुआ है, दूसरा फिलिपियों दूसरा बाब, तो वहाँ लिखा हुआ है कि फिर खुदा ने भी उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। तो दोस्तों, अपने आप को छोटा बनाएंगे तो आप बड़े किए जाएंगे। तो आपके अंदर हिल्म, तहम्मुल और अपने आप को छोटा बनाना, हलीम बनाना, क्योंकि वाहिद एक ऐसा गुनाह है जिसके बारे में लिखा है कि खुदा उस शख्स का मुकाबला करता है, और वो है मगरूर, जिसके अंदर तकब्बुर है। ये हलीम होने का ऑपोजिट है। तो जो तकब्बुर जिसके अंदर है ना, गरूर है, मगरूरी है, खुदा खुद उसका मुकाबला करता है। इसलिए इस गुनाह से बचे रहें। अबलीस ने भी यही गुनाह किया था, और ये पहला गुनाह है जो तकब्बुर गरूर का है। खुदा को ये पसंद नहीं है। ख़ास तौर पर ज़िंदगी में ना, जब आप रूहानी तौर पे तरक्की करते हैं ना, आप हर रोज़ दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो एक इम्कान रहता है हमेशा, और वो ये रहता है कि आप कहीं रूहानी मगरूरी का शिकार ना हो जाए। रूहानी मगरूरी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जब हम ये कहें कि मैं तो जी कलाम पढ़ना, मैं खुदा नू बहुत प्यार करना, खुदा दियां राहां ते चलना वा, तो दूसरों को हकीर जानना, और कोई गुनाह में किसी को देखते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो उससे नफ़रत करें और दूसरों को भी बताएं। ऐसे हमें कोई हक नहीं दिया गया, ठीक है। अगर कोई गुनाह में है तो उसके लिए दुआ करें, उसकी मदद करें, वो इसमें से बाहर निकल सके। को हमेशा हलीम और आजिज बनाकर रखें, अपने आप को छोटा बना के रखें। तो ये खुदावंद को पसंद है। तो इस वजह से हमें बहुत केयरफुल होकर ज़िंदगी बसर करनी है कि कहीं से अबलीस हमारे अंदर किसी बात के लिए तकब्बुर और गरूर पैदा ना कर दे। क्रिकेट में ये होता है कि कोई अच्छा बॉलर है, वो मगरूरी का शिकार हो जाए, कोई बैट्समैन, कोई फील्डर, को कुछ भी, तो वो समझे कि मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ। जबकि जो मसीही क्रिकेटर हैं, जो कोई भी खिलाड़ी है, वो हमेशा खुदावंद पे फ़ख्र करता है। और अपने, अगर कोई आगे से कहता भी है, कोई तकब्बुर करता भी है अपने टैलेंट पे, तो जो मसीही हम हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको कोई जवाब ना दें, उसको कहें जी ठीक है। लेकिन हमें कोई बड़ा बोल नहीं बोलना, हमें हमेशा छोटे बोल बोलने हैं, अपने आप को छोटा बनाना है, हलीम बनाना है। तो ये तीसरी बात थी। पहली बात, खुदा को साथ लेकर चलें। दूसरी बात, कोई शॉर्टकट ज़िंदगी में नहीं है। और तीसरी बात कि आपने हलीम और आजिज़ बन के रहना है, अपने आप को छोटा बनाना है। तो ये मैं अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें सीखी हैं मिनिस्ट्री के दौरान, खुदावंद के साथ चलने के दौरान, ये वो हैं जो हमें कामयाबी की तरफ ये असूल लेके जाते हैं। ये कानून, ये ऐसी लेसन्स हैं जो आपको मदद करेंगे। चौथी बात, चौथी बात ये है कि आपने लोगों पे इन्वेस्टमेंट करनी है। जो आपकी टीम में आपके इर्द गिर्द हैं, जो खुदा ने अपनी आपको सुपुर्द किए हैं, उन लोगों से पूरी तरह प्यार करें, और उनको प्यार करने के साथ साथ उनको मौके दें कि वो तरक्की कर सके ज़िंदगी में। और उनके लिए जो आप बेहतरीन कर सकते हैं वो करें, उनको प्यार करें, उनको वैल्यू दें, और उनके साथ जो है आपने चलना है, उन पे ट्रस्ट करना है, उन पे पूरा भरोसा करना है, और भरोसा करते हुए उनको जिम्मेदारी भी देनी है और अथॉरिटी भी देनी है, ताकि वो अपनी लीडरशिप को प्रैक्टिस करें। आप मेरी को मदद कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए आपको बोलने का मौका है। जो जवाब देना चाहता है वो अपने माइक को खोले और बताए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम आम तौर पे लोगों पे क्यों ट्रस्ट नहीं करते, क्यों भरोसा नहीं करते, और क्यों हम लोगों को मौका नहीं देते, क्यों हम लोगों को जिम्मेदारी नहीं देते? तो इसकी क्या वजह आपके ख्याल में है कि क्यों ट्रस्ट नहीं करते? कोई भी आप में से बता सकता है। जी सर जी, मैं इस पे बताना चाहता हूँ एक बात कि ज़्यादातर तो हम ना, हमारे अंदर अपने स्किल्स का प्राउड भी होता है कि यार शायद ये मैं काम जो है ना ये बेहतर कर सकता हूँ, और मैं ना ये अपनी सीट ना छोड़ूं,
ठीक है ना, ताकि ना वो मेरी सीट पे ना आ जाए, या मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ या बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, मैं उसको सिखाऊं तो शायद वो मुझे ना मिल सके। ये भी एक चीज़ मेरे नज़दीक है कि शायद इसलिए भी ट्रस्ट नहीं किया जाता ज़्यादा लोगों पे। जी मोहसिन, आपने बिल्कुल ठीक बताया। हम इसलिए ट्रस्ट नहीं करते कि ये कहीं मेरी जगह ना ले ले, इसलिए उसको ट्रेन नहीं करते, उसको तैयार नहीं करते, उस पर मेहनत नहीं करते कि ये मेरी जगह पे आ जाएगा, मेरा क्या बनेगा। बिल्कुल ठीक है। और क्या वजह, हम क्यों लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते? सर जी, मैं जो ये समझता हूँ कि हमें खुद अपने पे ट्रस्ट नहीं होता, तो खुद अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम ये कर सके, तो हम दूसरों को भी यही चाह रहे होते हैं। अगर हम अपने पे ट्रस्ट करें तो वो फिर लगता है कि दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ता है। तो हमें खुद में ऐसी वीकनेस होती है, तो हम दूसरे पे इस वजह से ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हम खुद भी जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं होते किसी भी काम करने के। थैंक यू खादम साहब, बहुत अच्छी बात की आपने कि हमें अपने पे इत्मीद नहीं होता, क्योंकि वाकई जो सिक्योर लीडर होते हैं, जिन्हें अपने आप पे इत्मीद होता है, वो हमेशा दूसरों पे इत्मीद करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। और कोई क्या वजह? जेलसी भी बिल्कुल, जेलसी भी हो सकती है। बहुत अच्छी बात है कि जेलसी हो सकती है कि हम जेलसी की वजह से दूसरों को मौका नहीं देते। वेरी गुड। और की क्या वजह? सर जी, एक और बात जो है ना, वो फियर और इनसिक्योरिटी के भी हम शिकार होते हैं, इस वजह से भी शायद हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। हाँ जी, ये बात पास्टर आरिफ ने इससे पहले बताई गई है कि इनसिक्योरिटी होती है कि कोई मेरी जगह ले लेगा। खादम ने बताई, कॉन्फिडेंस नहीं होता, इनसिक्योर होते हैं हम, गैर महफूज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। सर इसमें यह ऐड करना चाहूंगा, जैसे क्रिकेट में हम बाज़ औक़ात ट्रस्ट नहीं करते हैं उन खिलाड़ियों पे जो थोड़े वीक होते हैं, तो बाज़ औक़ात हम हारना नहीं चाहते, इस वजह से भी क्या कहते हैं ट्रस्ट नहीं करते, हमेशा जीतना ही चाहते हैं, नंबर 1 रहना चाहते हैं। ये भी वजह आती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्रिकेट में उन खिलाड़ियों को हम मौका ही नहीं देते जिनको समझते हैं कि ये इनकी वजह से मैच ही ना हार जाए। तो हार जीत का बड़ा मसला है ज़िंदगी में भी, कि उन लोगों पर हम इत्मीद ही नहीं करते, और सारी उम्र ऐसा शख्स जो है वो फिर उसी जगह पे रहता है और आगे नहीं आ सकता। थैंक यू, आप सबके बड़े इसको प्यारे हम जवाब जो हैं। राजा भाई ने बात की, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि शक करते हैं हम अपने साथियों की काबिलियत पे शायद एबिलिटी पे। शक करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो इसका इलाज पता है क्या? मैं आपको बताऊं, हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं लोगों पे। कि मैं जब अपने आप को इसमें देखता हूं ना, तो मेरे पे खुदा ने ट्रस्ट किया, और मेरे फेल होने के बावजूद खुदा ने मुझे बार बार मौका दिया। और बहुत दफ़ा मैं नाकाम हो गया, बहुत दफ़ा मैं फेल हो गया, बहुत दफ़ा मेरे से गलती हुई, ख़ता हुई। खुदा ने मुझे माफ़ किया, मुझे सेकंड चांस दिया, मेरे साथ मुझे इनकरेज किया। तो ये खुदावंद का जो मेरे साथ ताल्लुक़ है ना, मोहब्बत का, बहाली का, ये सारा सिलसिला, इसी एंगल को लेके जब हम दूसरों को देखते हैं ना, कि अगर खुदा मुझे सेकंड चांस दे सकता है, मेरी नाकामी में मेरी हौसला अफजाई कर सकता है, मेरी मदद कर सकता है, तो क्यों मैं दूसरों के लिए ये नहीं कर सकता कि उसको अगर नाकाम हो गया तो उसकी हौसला अफजाई करूं। कोई बात नहीं यार, खैर है, कोई बात नहीं। तो हमारी क्रिकेट टीम में वैसे आ, ये ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जब कोई खिलाड़ी नाकाम हो गया ना। बिल्कुल मुझे याद आ रही है, ये आमिर सलीम की इजाज़त से ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये फाइनल मैच हो रहा था FC कॉलेज, तो उसमें इसने क्या किया, लगातार 14 डॉट बॉलें खेल दी T20 में। यानी ये 14 बॉलें खेल गया, हालांकि ये ऐसा खिलाड़ी नहीं है। तो ये उसके बाद जब ये आउट होके वापस आया तो किसी ने इसको बुरा भला नहीं कहा, और इसको इनकरेज किया गया। कोई बात नहीं यार, आपने इतने मैच जितवाए हैं, इतना अच्छा आप खेले हो, तो आज अगर नहीं खेला गया तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ये वो चीज़ है कि हम लोगों को प्यार करें, लोगों पे ट्रस्ट करें,
और बगैर फेवरेटिज्म के, कोई फेवरेटिज्म नहीं है। तो ये 4 पॉइंट हो गए हैं। तो पांचवा और आखिरी होगा, पांचवा लेसन ये है कि हमें केयरफुल होना है मनी, सेक्स एंड पावर के बारे में। यानी पैसा और जो सेक्स और पावर, इख्तियार खुदा ने हमें दिया, ये 3 बातों के लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये मौजूदा दौर के तीनों खुदा हैं। आप सोशल मीडिया देखें, आप कोई टीवी चैनल लगा के देख लें, ये तीनों में से कोई ना कोई एक बात चल रही होगी। या तो इख्तियार की बात हो रही है, हुकूमत की बात हो रही है, उसने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, ये हुआ वो हुआ। यहाँ वहाँ पे आपको पैसे के मामलात नज़र आएंगे या सेक्स के मामलात नज़र आएंगे। तो ये वो ख़तरनाक 3 आज के दौर में ऐसे जाल हैं खुदा अबलीस की तरफ से, एक फंदा है कि जिसमें आम तौर पे अट्रैक्शन पाई जाती है पैसे के लिए। आज के दौर में ज़्यादातर लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो पैसे के बारे में बहुत केयरफुल हों। और फिर पावर के बारे में, जब आपको इख्तियार मिलता है ना किसी जिम्मेदारी पे होते हुए, तो आपने बहुत मुहतात होना है, बहुत एहतियात से चलना है, क्योंकि अल्टीमेटली खुदा ही हाकिम है और हम उसके अंडर काम करते हैं। हम मुख्तार हैं, ठीक है। हाँ, मुख्तार का मतलब है हमें हिसाब देना है। हमको मालिक नहीं है किसी चीज़ के, पैसे के भी मालिक नहीं है। और जो सेक्स है ये भी खुदावंद की तरफ से एक ब्लेसिंग है, लेकिन ये ब्लेसिंग जो है सिर्फ मैरिटल जो हमारा सिस्टम है शादी का, उसके अंदर अलाउ है। और इसके बाहर अगर आप चले जाते हैं, इस बाउंड्री को तोड़ते हैं, तो वो खुदा की तरफ से नहीं है। और उसके बाद इख्तियार है, पैसा है, ये सारा कुछ ये वो 3 ऐसे फंदे हैं इब्लीस की तरफ से, जिसमें आप देख लें बड़े बड़े लीडर, हर शख्स जो है उलझा हुआ है गलत तरीके से पैसे कमाने, हर तरीके से। ये तीनों जो मैं बता रहा हूँ बुत हैं मौजूदा दौर में, जिसकी वर्शिप होती है पूरी दुनिया में। तो हम इसके लिए केयरफुल हों। शेयर किए हैं कि खुदा को साथ लेके चलना कोई शॉर्टकट ज़िंदगी में नहीं है। अपने आप को हलीम और आजिज़ रखें हमेशा। लोगों पे आपने इन्वेस्ट करना है और उसके बाद केयरफुल होना है मनी, सेक्स एंड पावर के बारे में। तो ये बातें थी। मैं अभी आपको मौका देना चाहता हूँ, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं जो कुछ आपने सुना है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं, कोई भी। जी सर जी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा इस आयत के वसीला से, जिसमें लिखा गया है कि बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फ्रॉती से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सद बुलंद करे। सर हम बाज़ का तो जो स्टार्ट है ना वो खुदा के साथ करते हैं, उसके खौफ उसके साथ रहते हैं, लेकिन जब हमें फेलियर नजर आते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि वो वक्त पर हमें सर बुलंद करेगा। तो फिर हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं कि वो कामयाब हो रहा है, और चाहे वो नाजायज तरीके से हो रहा है, हम फिर उन लोगों की तरफ देखते हैं। तो ये आयत हम सब के लिए बड़ी पावरफुल है कि हम इससे जरूर सीखें कि हमने उसके कभी हाथ के नीचे रहना है और फिरौतनी से रहना, ताकि वो वक्त पर हमें सर बुलंद करे। थैंक यू लिशा, बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्टार्टिंग पॉइंट या ना मूव विद गॉड, कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी उसमें कि खुदा को मैंने अपने साथ रखना है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुदा को अपने साथ किस तरह रख सकता हूँ, या किन बातों के साथ मैं अपने आप को खुदा खुदा को अपनी लाइफ के अंदर ला सकता हूँ। तो ये चीज़ मतलब कि अपनी लाइफ को देखना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरी लाइफ में है जिनकी वजह से खुदा मेरे साथ नहीं है। तो ये खुद को देखने की ज़रूरत है, जांचने की ज़रूरत है, अगर खुदा मेरी लाइफ में नहीं है तो। बिल्कुल ठीक है मोहसिन, बड़ी अच्छी आपने बात की। और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जो नेगेटिव मिसाल है। एक दफ़ा ये काफ़ी पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी होगी।
हमारा मैच हो रहा था और हम मैच ऑलमोस्ट जीते हुए थे। मैं मिड ऑफ पे, डीप मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहा था, एक कैच आया मेरी तरफ। वो कैच आया तो हालांकि मैं खुदा को प्यार करता था, और क्या हुआ कि वो कैच जब मेरे पास आया तो मैंने नीचे आगे झुककर उस कैच को पकड़ा, लेकिन कैच का सिर्फ मुझे पता था कि कैच जमीन से मैंने उठाया है। इतनी दूर किसी को जज नहीं हुआ कैसे पकड़ा कैच, लेकिन मुझे पता था मैंने जमीन से पकड़ा। अब मेरे अंदर वो कश्मकश चल रही थी कि मैं क्या करूं, बता दूं अंपायर को या ना बताऊं, क्या करूं। मैंने नहीं बताया। ले जी, मेरे दिमाग में ना एक आवाज आना शुरू हुई कि ये मैच आप जीत नहीं सकते, तूने चक्कर तो दे दिया ना, लेकिन जीतेगा नहीं। और मैच हम वाकई हार गए थे। तो यानी आप खुदावंद के साथ राब्ते में रहते हैं जब फील्डिंग भी कर रहे हैं, जैसे अभी शानी ने एक मिसाल दी बड़ी अच्छी। और इसी तरह बिल्कुल ठीक है कि जब हम खुदावंद को साथ लेके चलते हैं तो हम खुदावंद जो है हमारी मदद करता है। तो उम्मीद है कि ये जो 5 आपने आज लेसन सीखे हैं, 5 मैं अगली दफ़ा शेयर करूँगा। आपने इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, बनाएंगे आप। और ये कलाम के मुताबिक आयते हैं, ठीक है। मैंने कोई अपने से फार्मूला नहीं बनाया, ये बाइबल में से हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इन पे अमल करें ताकि आप कामयाबी पे चल सकें और आपकी ज़िंदगी का जो तरक्की का, कामयाबी का ग्राफ है, ये ऊपर की तरफ जाए।